हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का पाठ 6 भारतीय संस्कारा। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति के हिंदी अर्थ को पढ़ेंगे। भारतीय जीवन दर्शन में चोलकर्म अर्थात मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कार की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को रखा गया है। तो आइए विस्तार से इस पाठ का हिंदी अर्थ को समझते हैं। भारतीय संस्कारा, भारतीयों के संस्कार। इस पाठ का पहला स्टेंजा है भारतीय संस्कृते है अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत्, भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है कि जीवने यह समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति, जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप, आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयुज्यते, प्रयोग किए जाते हैं। किंतु संस्कृते रूप करणामिदम, किंतु संस्कृत के रूप में यह भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्काराणाम प्रति उन्मुखा, संस्कारों के प्रति उन्मुख, जिज्ञासवश्च, चौ लगा है इसके पहले यहाँ कहेंगे और जिज्ञासु है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणाम संक्षिप्तः परिचयो, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय, महत्वम निरूपितम, और महत्व निरूपित किए गए। अब दूसरा स्टेंजा, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम धारयन्, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्काराः महत्वम धारयन्, संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए। प्राचीन संस्कृते भी ज्ञानम संस्कारेभ्यः जायते, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से होता है। अत्र ऋषिणाम, यहाँ ऋषियों की कल्पना आसीत, कल्पना थी, कल्पना जोर आसीत, कल्पना थी, यद कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठः, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वादः, बड़े लोगों का आशीर्वाद, होमः हवन, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, चौ लगा है उसके पहले कहेंगे और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना और रूपों को नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः, इसलिए संस्कार मानवों के क्रम से परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। परिमार्जने, इसका अर्थ हुआ मानव के क्रम से, दोषापनयने गुणाधाने च, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करता है। कौन? संस्कार।
तीसरा स्टेंजा, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म पूर्व 3, शैशवा 6 यानी कि बचपन में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में 1, मरणोअंत संस्कारेश्च 1 और मरने के बाद 1 संस्कार, यानी कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार और बचपन में कितने 6 और शैक्षिकना में यानी कि शिक्षा काल में 5 और गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1 और मरने के बाद संस्कार 1। इस तरह से कह रहा है एवं षोडशा संस्काराः भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म के पूर्व 3, शैशव काल में 6, 6 3 9, शैक्षणिक काल में 5, 9 5 14, गृहस्थ संस्कार के रूप में 1 15 और मरने के बाद संस्कार 1 16। इस प्रकार कह रहा है षोडशः संस्काराः भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणं गर्भवातश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। अत्र गर्भरक्षा, यहाँ गर्भरक्षा, गर्भस्थ संस्कारोपणम, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, गर्भवातश्च प्रसन्नता चेति, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, ये सब आयोजन किए जाते हैं। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, बचपन के संस्कार में जातकर्म, नामकरणम नामकरण, निष्क्रमणम बाहर निकलना, अन्नप्रशानम अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म, नामकरणम कर्णवेधश्चति क्रमस्ति क्रमशो भवन्ति, कर्णवेद यानी कान छेदना, ये सब क्रम से होते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखिए कि जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत, ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, यहाँ गर्भरक्षा में गर्भस्थ संस्कारोपणम, गर्भवती स्त्री की गर्भवातश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, शैशव अर्थात बचपन के संस्कार में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमणम बाहर निकलना, अन्नप्रशानम अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चति क्रमशो भवन्ति और कान वेद अर्थात कान छेदना, ये सब क्रम से होते हैं। अब शिक्षा संस्कार में क्या सब होता है, इस स्टेंजा में दिया हुआ है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभः, उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः समापवर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पितः। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभः, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम उपनयन, वेदारंभ, केशांत समापवर्तन चेति संस्कारा और केशांत समापवर्तन संस्कार प्रकल्पिता प्रकल्पित किए जाते हैं। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन, अंक लेखनम चौ लगा है उसके पहले कहेंगे, और अंक लेखन, शिशु श्रभते प्रारभते, यहाँ पर होगा प्रारभते, ठीक है। शिशु अर्थात बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य, उपनयन संस्कार का अर्थ
गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरुनाम शिष्यस्य, गुरु के द्वारा शिष्य को स्वगृहे नयनम भवति, अपने घर लाना होता है। तत्र शिष्यः, वहां शिष्य, शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालयनम अध्ययनम करोति, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः, तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्यः, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभः करोति स्म, वेदों का आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम, वेदों का महत्व, प्राचीन शिक्षायाम, प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्टम मन्यते स्म, श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे, केशांत संस्कार में गुरु के घर, एव शिष्यस्य प्रथमम छोर कर्मम भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म भवति स्म, प्रथम मुंडन होता था। छोर कर्म अर्थात मुंडन। अत्र गोदान मुख्यम कर्म, इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम, अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम, इसका अर्थ हुआ कि अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम अंतरम, दूसरा नाम, गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, गोदान संस्कार भी मिलता है। समापवर्तन संस्कारोद्देश्यम, समापवर्तन संस्कार में या समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य, शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवने प्रवेशः, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदिश्य गृहं प्रेषयति, उपदेश देकर गृहं प्रेषयति, घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण, उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते, जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था। यथा, जिस प्रकार, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यान्मा प्रमादः, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो, प्रमाद मत करो, घमंड मत करो, इत्यादि ज्ञान गुरु देकर अपने शिष्यों को घर भेजते थे। विवाह संस्कार पूर्वमेव मनुष्य, विवाह संस्कार होने के बाद ही मनुष्य या व्यक्ति वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति, वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति, यत्र, यहाँ, नाना विधानी, अनेक प्रकार के, कर्म कांडानी, कर्म कांड, भवन्ति, होते हैं। यानी विवाह पवित्र संस्कारः मत, विवाह पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेषु वाग्दानम, उनमें वाग्दान, मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण, वधु गृहे वरपक्ष स्वागतम, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम,
वर वधू का परस्पर आपस में निरीक्षण, कन्यादानम कन्यादान, अग्नि स्थापनम अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहणम पानी ग्रहण, लाजा होमः का अर्थ हुआ धान के लावे से हवन, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि, सिंदूर दान इत्यादि, ये सब कर्मकांड विवाह संस्कार में संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह एक जैसा ही, विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से यानी एक समान विवाह संस्कारों का प्रयोजन या आयोजन होता है। तद अनंतरम गर्भाधानोद्यः संस्काराः पुनरावन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, इसके बाद गर्भाधान संस्कारों का पुनरावृत्ति होकर जीवन चक्र चलता रहता है। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्काराः अनुष्ठीयते, मरणानंतरम मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्काराः यानी दाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ हुआ दाह संस्कार, अनुष्ठीयते अनुष्ठित किए जाते हैं या दाह संस्कार किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है, संस्कारः इति संस्कार है। तो हमें उम्मीद है इस पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।